हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो स्कल्पचर हैं और जो वेस्ट से हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ आर्टिस्टों को मैंने लिया है आज के इस क्लास में, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ये आपके लिए नेट और पीजीटी, टीजीटी सबके लिए बहुत लाभदायक है, विजुअल आर्ट वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो वीडियो ज़रूर देखें। आइए हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑनर ड्यूमेर की। कुछ डाटा आपको इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, ताकि दोनों मिक्स होके आपको मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 26 फरवरी को 1808 में, ठीक है। और मतलब मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, इसलिए किया है ताकि आपको पता हो कि कोई किस आंदोलन से रिलेट करता है और वह क्या क्या है। मतलब अगर पेंटर है, आर्ट स्कल्प्टर है, तो मैंने इस तरीके से उनको लिखा है और उनकी कुछ पेंटिंग्स डिस्क्राइब की है। तो जो इनका ऑनर ड्यूमर का जो इसका क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये पीरियड इनका था रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म, यथार्थवाद वह है प्रभाववाद में उन्होंने बहुत कार्य किया है। और इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई थी फरवरी 11 को 1869 में, ठीक है। ये एक फ्रेंच पेंटर हैं और ये स्कल्प्टर भी हैं, ये आप याद रखें। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। कार्टूनिस्ट, ड्राइंग और स्कल्पचर और पेंटर हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, ये दोनों हैं। तो आगे हम बात करते हैं। ये हिंदी में है ताकि आपके लिए आसानी हो। इंग्लिश वाले अगर देख रहे हैं तो इंग्लिश वाले देख सकें, हिंदी वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी आसानी हो। तो इनकी जो प्रदर्शनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है कला के नेशनल गैलरी में, ठीक है। तो उसमें है, इनकी जो शिक्षा है वह एकेडमिक सूची से हुई है। और जो इनकी श्रृंखला में द थर्ड क्लास ऑफ कैरेज, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो आप ज़रूर देखिए। जीन बैप्टिज्म लुई ड्यूमेर इनका बारे में, ठीक है। तो आगे हम बात करें। तो कंटेंट जो पीछे इंग्लिश में था, यहीं पे हिंदी में। ड्यूमर एक फ्रांसीसी प्रिंट मेकर, कैरिकेचर पेंटर और मूर्तिकार थे, जिनकी रचना 19वीं शताब्दी में फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी करती है, जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करना है। और ये प्रिंट मेकर भी थे, कैरिकेचर भी बनाते थे और ये पेंटर भी थे, मतलब ये मूर्तिकार भी थे। तो आप याद रखें इन चारों को, ठीक है। प्रिंट मेकर आप सब जानते हैं, बहुत सारी प्रिंट तकनीक है। कैरिकेचर्स वो होते हैं जो कार्टून के द्वारा अपनी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि हम रविंद्रनाथ को देखते हैं, तो कैरिकेचर्स वो होते हैं, ठीक है। और फिर ड्यूमर ने 500 से अधिक चित्र जो है 4000 चित्र हैं और जो 4000 लिथोग्राफ हैं, 1000 इनकी नक्काशी हैं, ठीक है, और 1000 चित्र हैं और 100 मूर्तियों का उत्पादन इन्होंने किया है। तो सिर्फ इतना ही मैंने बताया ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सिर्फ मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे। ऑनर ड्यूमेर की मजाकिया कारगुजारी ने उन्हें अपने दिन के सबसे व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणीकारों में से एक बना दिया। जैसे हम अब पॉलिटिक्स में, मतलब न्यूज़ में देखते हैं ना, सॉरी वाला वो जो आता है, तो इस तरह से मजाकिया कैरिकेचर्स वो बनाते थे, जिसके लिए वो बहुत फेमस थे, ठीक है। तो करने वाले सम्राट का अपमान करने के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। ड्यूमर के कैरिकेचर उनके सबसे सफल कार्यों के रूप में सामने आते हैं, मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगी। फिर भी वे अपनी कला की प्रभावशाली विविधता के प्रसिद्ध हैं, बल्कि चित्र, तेल और पानी के रंग के चित्र और मूर्तिकला भी है उनकी। ड्यूमर ने यथार्थवाद की एक ऐसी शैली का बीड़ा उठाया जो समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों पर केंद्रित थी, मतलब ना कि स्पेशली एक पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, वे हर एक पहलू को, सामाजिक पहलू को दर्शाने का वे प्रयास करते हैं, ठीक है। जिन्होंने मजदूर वर्ग, गरीब को छोड़कर अपनी पैनी बुद्धि छानबीन करने वाली आंखों से कुछ को बख्शा, वह राजनीतिक और सामाजिक अशांति की अवधि के दौरान
पेरिस में रहते थे, जिसमें से 2 क्रांतियों के साथ साथ लगातार शासन परिवर्तन, युद्ध और एक घेराबंदी शामिल थी। उनमें कई कामों ने उथल पुथल के कारण उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी वह खराब हो गई थी, जिसके परिणाम का उन्हें सामना करना पड़ा। शायद आधुनिक कला में उनका सबसे बड़ा योगदान जीवन सबसे सरल क्षणों पर कब्जा करने वाली भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता है। अधिकांश रोमांटिक चित्रों ने विपरीत, हालांकि उनका काम भावुकता से रहित है, लेकिन ना ही उन्होंने घटबैठ जैसे यथार्थवादी की भावनाओं की दूरी बताई है। उन्होंने आलोचना की है, ठीक है, उन्होंने चित्रों की आलोचना की और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे इनका चित्र है एक, शायद आपको दिख रहा हो, इसका नाम है गागिया, ठीक है। 16 दिसंबर 1831 को चार्ल्स फिलिपिन ने अखबार ला कैरिकेचर में प्रकाशित होने वाली इस विवाद लिथोग्राफ में ड्यूमन एक सिंहासन पर बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बैठे हुए राजपूत लुई फिलिप को छोटे मजदूरों के एक सिक्के द्वारा रैप पर उतारे जाने वाले कंबल के थैले में चित्रित किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको पेंटिंग इंटरनेट से भी मिल जाएगी। और गरीबी से पीड़ित विषयों पर भीड़ बुरी तरह से इंतज़ार कर रही है, मतलब जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके बारे में इन्होंने चर्चा की है और उनके पास कितना पैसा है। सिंहासन के चारों ओर मिलिंग लुई फिल्म के पसंदीदा हैं, मतलब जैसे कि हम रविंद्रनाथ का देखते हैं ना, कुछ लालची लोग, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। यह इनका दूसरा रूट ट्रांसेंस 1834 में बनाया गया। अप्रैल 1834 के महीने के दौरान पेरिस में व्यापक अशांति के दौरान, उस टाइम जो चीज़ें हो रही थी उसके बारे में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अशांति में के दौरान नागरिकों के नेशनल गार्ड द्वारा हत्या की गई। ये इस गहरी विचलित करने वाली छवि बनाई गई। इसे इसकी छवि है जैसे इनको मारा गया, ठीक है। करने के बाद संघर्ष हुआ। त्रासदी के हिसाब में बंदूकधारी 12 रुए ट्रांसोसों ने एक ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकल आए थे और फ्रांसीसी सैनिकों ने इमारतों पर तूफान आग खोलने और मजदूर वर्ग के निवासियों को घायल करने और मारने का जवाब दिया था। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। ये मैं इसलिए कहाँ पे आ गए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, पिक्चर के साथ साथ आपको स्टोरी पता हो, क्योंकि स्टोरी के साथ साथ हम चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगस्टे रोडिन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। रोडिन ने शास्त्रीय मिथक के कई संदर्भों को छीन लिया जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अकादमिक मूर्तिकला से जुड़े थे और मानव श्रेणी की गरिमा को एक नया तनाव डाल दिया। इस तरह के इनके जो चित्र हैं, इनके स्कल्पचर है, चुंबन के रूप में काम करता है, ठीक है। एक है विचारक, जिनके बारे में बात करते हैं, काश्य की उम्र है, ठीक है। रोडिन का जन्म पेरिस के 5वें क्षेत्र के गरीब क्षेत्र में जैन बेप्स्ट रोडिन के घर में हुआ था, जो स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक कार्यल क्लर्क और मैरी चीफर उनकी दूसरी पत्नी थी। जीन बैप्टिस्ट की मामूली कमाई के बावजूद उन्होंने मैरी के बेपोइस के एक बोर्डिंग स्कूल में रोडिन को भेजकर परवरिश प्रदान करने का प्रयास किया और ये एक सफल छात्र नहीं था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, आप पढ़ लीजिएगा। हम आप बात करते हैं इनकी पेंटिंग्स की। तो इनकी पेंटिंग है एक द एज ऑफ ब्रॉन्ज। ये एक युवा अधिकारी है, इस मूर्तिकला के लिए मॉडल है। सम्मान प्रतीक में आदमी की एक अपनी छवि को कपड़े में रखने के बजाय रोडिन ने एक आम आदमी के रूप में नग्न प्रस्तुत किया है, लेकिन विवाद आरोप पर केंद्रित था कि जो टुकड़ा है एक मूर्तिकला के बजाय शारीरिक के एक सीधा कलाकार था। यह आरोप रोडिन के तकनीक कौशल के लिए एक वसीयतनामा था। उसने सुझाव दिया कि उसने किसी तरह मूर्तिकला को दिल से धोखा दिया, जो अपने मॉडल की तस्वीरों के साथ दावे को खारिज करता है। ये इनकी दूसरी पेंटिंग है द गेट्स ऑफ हील। ये कई बार आ चुकी है, तो आप इसका विवरण पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे विवरण लिखा है।
जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और इसको पेंटिंग को, इस स्कल्पचर को भी आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या दर्शा है। ये कई बार पूछा गया है। द थिंकर भी पूछा जाता है कि किसकी पेंटिंग है, तो आप इसके बारे में भी देख लीजिएगा। द थिंकर 1888 में बनाई है। देखिए मैं जूम कर देती हूँ और मैं इसको भी जूम कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि क्या है, क्यों बनाया गया। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेट्स ऑफ हेल एंड द थिंकर।